हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम। आज मैं सभी गुरु भाइयों को हरिओम करते हुए एक संगठन के तहत अगर जब तक आप नहीं एकजुट होंगे तब तक देखिए कैसे षड्यंत्र हो रहा है, जरा आप समझिए और शुरू से अंत तक आप आज्ञा के नाम पर बापूजी राहुल जोशी को भी बोले, अमृतानंद जी को भी बोले कि पैसे खर्चा हो रहा है, और डब्लू भाई हरिशंकर जो कि दीपक चौरसिया का केस देख रहे हैं, ऐसे दीपक चौरसिया को जो कि 8 पत्रकार जो है कोर्ट की जो है कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते वो मतलब देखिए लीगल, लेकिन ऐसे लोगों का बम बम ठाकुर जो भी बापू के लिए बोले वो गद्दार है। बताइए, होना तो ये चाहिए कि जो बापू के लिए बोले, अगर आप बापू के सच्चे हितैषी हो, आश्रम के लीगल टीम मैनेजमेंट टीम, लीगल टीम और मेडिकल टीम, अगर वास्तव में आप बापू के सच्चे हितैषी हो तो जो भी बापू के लिए बोले, जो बापू के लिए एकजुट हो, जो बापू के लिए जो है रात दिन तड़प रहा है, अगर वो बोले तो आप उसकी आरती उतारते कि आइए आज हम इस परिस्थिति में हमको एकजुट होना चाहिए, ना कि बिखरने का काम करना चाहिए, बिखारने का काम करना चाहिए, आपस में लड़ने कभी मतलब जो है भारती को भूतनी बुलाना, मैया को आश्रम से निकालना, ये सब क्या धतिंग है, क्या चल रहा है। आखिर बाहर के साधक कैसे आपसे संतुष्ट हों? आप जो कुंडलनी मार के बैठे हो, मैं मान रहा हूँ कि बापूजी की आज्ञा के नाम पर, आप आज्ञा के नाम पर कहाँ तक, किस हद तक जाओगे? जब बापूजी अपने इस शरीर को त्याग देंगे तो आप क्या करोगे? फिर तो आप 2 शब्द कह के चले जाओगे कि मतलब ये तो होना था। अरे होना नहीं था, ये किया गया। अगर आप लोग मैनेजमेंट आश्रम वाले सब लोग को एकजुट होने दीजिए। मैं कह रहा हूँ पैसे की तुम्हें इतनी भूख है, छाती बांध के लेके जाओगे धन? इतने अरबों खरबों रुपए कोई लेकर गया है कि तुम लेकर जाओगे? और साधक के पास पैसा अगर बेचारा कर रहा है, केस लड़ रहा है, तो क्या पैसा नहीं लगेगा? हरामखोर लोग दारूबाज गंदा काम करके आते हैं, करोड़ों रुपए घुस देकर जो है छूट जाते हैं। तुम्हें उनके लिए कभी आवाज़ उठाई? सलमान खान छूट गया, जो है जो लालू यादव छूट गए, तुमने कभी उनके लिए आवाज़ उठाई कि गलत हैं? बस जो बापू के लिए बोले पैसा खर्चा, ऐसे नीच तक के इतनी हद तक जाओगे, ब्रह्मज्ञानी के शिष्य होकर इतने नीचे तक गिरोगे, ये हमारे सोचने से परे हो रहा है। आज जब एकजुट होने की बात हो रही है, आज साधक भी बेचारे पैसे खर्चा कर करके, धर्म के पैसे खर्चा कर करके, जबकि उनके मतलब कोई नशा नहीं है, ना सूती बीड़ी तम्बाकू दारू भांग कोई साधक नहीं खाता जो बापूजी के वास्तव में हृदय से जुड़ा है। ऐसे साधक अगर कहीं किसी को 2 रोटी खिलाकर और एकजुट करके उनको जो है बापू के लिए एकत्रित होना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं होने देते हो? आपकी क्या मनसा है? आप क्यों आज्ञा के नाम पर धतिंग कर रहे हो? आज्ञा तो बापूजी के भी है कि मेरे बच्चे भारत की बागडोर संभालेंगे, मेरे जो है बच्चे मुझे बाहर निकालेंगे। इसको आप क्यों नहीं प्रसारित करते बार बार? क्यों नहीं? जितना आपने भूतनी को प्रसारित किया उतना बापू की ब्रह्मवाणी की संजो कर आप रोज प्रचार प्रसार में बापूजी की बारी ओत सुनाते आप, तो आज बापूजी के चिंगारी लग जाती, बापू के सिर से उठकर भाग खड़े होते, तैयार हो जाते युद्ध के लिए। लेकिन तुमने तो सुलाने वाला टोटल कार्यक्रम आपने सुलाने का किया कि साधक कैसे मूर्छित रहे, साधक कैसे होश में ना आए, साधक अपने बापू के लिए नहीं धर्म की बूटी पिलाकर। अरे बापूजी ने कहा कि पुरुषार्थ परम देव, भगवान भी आपका जो है कल्याण नहीं कर सकता जब तक कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश आकर भी आपके कल्याण नहीं कर सकते, जब तक कि आप पुरुषार्थ ही नहीं बनोगे, जब तक आपकी कर्म नहीं करोगे वो भी आपका कल्याण नहीं कर सकते। तो आज आपने ये सिखा दिया। बापूजी तो कहे एक हाथ में भाला एक हाथ में माला, वो भी आप माला भी धरा दोगे, भाला भी धरा दोगे। आपकी वह मति गति है। जब हमारे ब्रह्मज्ञानी संत नहीं रहेंगे, जब लोग उनके आभा को नहीं पाएंगे, तो उनकी जो है रास्ता, कितने साधक रास्ता बदल दे रहे हैं। क्यों कि 3 प्रकार के शिष्य शास्त्रों में आए हैं कि एक तो दर्शन से ऊंचे लोग जो है सत्संग से निम्न
कोटि के लोग सत्संग से सुधरते हैं, कुछ तो दर्शन से, और कुछ जो है खाली गुरुजी बैठे रहते हैं तब भी उच्च कोटि वाले वो जो है लाभ ले लेते हैं। तो आपने ये सब क्यों तथ्यों को छिपाया? आज मैं कह रहा हूँ अर्जुन भाई, तेरा नाम बार बार आ रहा है, तेरे को भाई भी कहना हम लोगों को पाप लगेगा। तू कितनी कुंडलनी, मैं अहमदाबाद आश्रम बात करता हूँ, सभी लोग कहेंगे बापू की नहीं, अर्जुन से पूछ लो। लीगल टीम की बात करो, नीता से पूछ लो। क्या नीता मतलब जो है सबका मालिक है साधकों की? क्या जो है अर्जुन सबका मालिक है? 400 आश्रम वाले तो मालिक तुम्हारा है, बनाए रखो। अगर एक केस में आप लोगों ने 11 साल में अर्जुन एंड टीम जो लीगल टीम बनी है, बता दे कि एक भी उसने पेरोल या एक भी राहत का कार्य दिखाया हो। जो भी भोजन का जो पिटीशन जीते वो पुनेलकर जी जीते। और हरिशंकर भाई, आप उनका फोटो लगाए हो, किस नरक में जाओगे? जल्द करो। अब हम साधक एकजुट हों, और साधक की भी कमी है, हमारी भी कमी है कि हम लोग एकजुट नहीं होते, इनके बहकावे में आ जाते हैं। अब हमारी शरीर जो है हमको पाप ताप ना लगे। बापू जी हमारा पाप ताप लेकर भले अपने शरीर को सताएं, जेल में ख़त्म कर दें, जेल में ख़त्म हो जाए बापू की शरीर, हम लोग तब चलेंगे, रोएंगे, सिर्फ रोएंगे। रोने वाला काम मत करो, आंखें खुली रखो। बापू जी बोले हैं एकजुट होइए, और सारी चीज़ें सफलतापूर्वक होगी। गुरुदेव का संकल्प कराएगा, मात्र हम लोग खड़ा हों।